शायद। चलो अब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जी। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है बेसमेंट, ठीक है। हम्म। बेसमेंट बेसिकली कहीं ना कहीं इनऑस्पिशियस कह सकते हो, बहुत से लोग मानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दैट ये नॉट ट्रू है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसको, इसके बारे में कुछ इनकम्प्लीट नॉलेज कह सकते हो आप। अब यहाँ पे आपने कई पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल चीजों में भी देखा होगा कि लोगों ने बेसमेंट होते हैं, ये बहुत चीजें आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो बेसमेंट इज नॉट नेगेटिव इफेक्ट देम। ऐसा कुछ हुआ नहीं, राजा महाराजाओं का देखा जाए तो वहां पे भी उनके पास बेसमेंट हुआ करता था। बट ऐसा तो हुआ नहीं है कि उनके लिए कोई नेगेटिव है, वो राजा थे ही थे। अब बेसमेंट हम्म। टू नॉट बेसिकली, कब कह सकते हैं कि उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट, तो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। बट कहाँ है, क्या है, किस तरह से, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी फेसिंग क्या है, ये चीज है। साउथ एंड वेस्ट फेसिंग प्लॉट पे जो बेसमेंट होता है वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। नॉर्थ फेस प्लॉट अगर आपका है तो बेसमेंट कैन बी द नॉर्थ, कहीं नॉर्थ ही होना चाहिए, थोड़ा सा बेसमेंट के ऊपर है कि किस तरह की उसकी पोजीशन हो तो वो आपको अच्छा इफेक्ट देगी। और अगर ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो बेसमेंट का फेसिंग भी कह सकते हो ईस्ट ही होना चाहिए। अब एक और चीज पूछनी है। हाँ बोलो। प्लॉट क्या पता ईस्ट फेसिंग हो लेकिन बेसमेंट की एंट्री ईस्ट फेसिंग ना हो, वो साउथ फेसिंग हो तब। तो गलत है, वही कह रही हूँ ना, ईस्ट है तो ईस्ट ही होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब प्लॉट की जो फेसिंग है वो बेसमेंट की फेसिंग होनी चाहिए। प्लॉट की, जो फेसिंग प्लॉट की है वही फेसिंग बेसमेंट की होनी चाहिए। हाँ। और अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। नहीं, जैसे अगर प्लॉट की एक सेकेंड, प्लॉट की क्या कह रहे हो आप, एंट्रेंस कौन सी है। प्लॉट की एंट्रेंस वेस्ट है वेस्ट और है। बेसमेंट एंट्रेंस नहीं साउथ है। नहीं नहीं, बेसमेंट ये जो आपको बताया है यही होनी चाहिए। अगर वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, साउथ एंड वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो वहां पे जो भी आपका बेसमेंट बना है वो अच्छा इफेक्ट देगा। ओके। और जहां तक उम्मीद यही होती है, जहां की एंट्रेंस होती है वहीं की बेसमेंट भी होती है। एंट्रेंस दोनों सेम ही होती है। हम जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ दो बेसमेंट्स हैं और उसमें वेस्ट में उसका एंट्री है, हम्म। फेसिंग है, और साउथ में गोडाउन की एंट्रेंस है। ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेसिकली बेसमेंट जो होता है ना वो कनेक्ट करता है शनि राहु से, अंधेरा है। ओके। और ठीक है। वेस्ट जो प्लेस होता है वो शनि का ही है। ओके। तो इस वजह से वहां की जो, अगर उस तरह की ही हो रही है पॉजिटिव पोजिशन, तो इट्स ओके। अब ठीक है। और साउथ कौन सा होता है डायरेक्शन? साउथ राहु भी का? अच्छा है, साउथ राहु का मंगल की होता है साउथ? डायरेक्शन है। मंगल की? साउथ मंगल की डायरेक्शन है ना। अब लोकेशन बेसमेंट की जो होती है वो एंट्रेंस पे भी डिपेंड करती है कि एंट्रेंस कैसी है आपकी। एंट्रेंस के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये एंट्रेंस, इस तरह की एंट्रेंस खराब है, इस तरह की एंट्रेंस ठीक है, तो सेम एज इट इज जो हमने घर की एंट्रेंस है वही बेसमेंट की एंट्रेंस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एंट्रेंस पॉजिटिव इफेक्ट देंगी और नेगेटिव एंट्रेंस नेगेटिव इफेक्ट देगी। अगर आइडियल लोकेशन कहा जाए तो नॉर्थ और ईस्ट, ये जो है ये ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव एनर्जी लाती है। साउथ और साउथ वेस्ट में हो सके तो हैवीनेस, कहीं ना कहीं ये कॉज होता है हैवीनेस, और इशू, इसका इशू हो सकता है। हैवीनेस होना चाहिए, लेकिन हम जब बेसमेंट बनाते हैं ना, बेसमेंट क्या करता है, वहां की हैवीनेस को खत्म कर देता है। साउथ एरिया चाहे घर का हो चाहे बेसमेंट का हो, हैवी होना चाहिए। कभी भी साउथ एरिया हल्का नहीं होना चाहिए, हैवी। बल्कि कहते हैं कि साउथ जो होता है घर का, वो ऊपर की ओर बड़ा ही होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। मान ओके। लो किसी का घर है, आ, उसका नॉर्थ हिस्सा बढ़ गया है, ऊपर की ओर हो गया है, और साउथ मतलब इस
ढलान जो है ना उसकी इस साइड की ओर है, साउथ की साइड है, ये साउथ है ये नॉर्थ है एक तरह से, तो ढलान इस साइड है। तो इस साइड ढलान नहीं होनी चाहिए कभी भी साउथ में। ढलान जो होनी चाहिए ना वो नॉर्थ की साइड ही होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ एरिया क्या है, पानी का है। अब पानी डालोगे या पानी करोगे तो अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है तो वो फायर को खत्म करेगा पानी, राइट। हम्म तो ढलान का हम्म, हिस्सा जो होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, चाहे घर का हो, ये इवन ऑफिस में, जो भी आपके फैक्ट्री है जो भी है, वहां सबको आपको यही अप्लाई करना है। ठीक है जी। मैं अब 1 सेकंड में आ रहा हूँ बैक, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बार कोई बार बात कॉल। ठीक। सॉरी मैम। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, क्लियर। जी जी अब रेमेडी के तौर पे, अब थोड़ा साथ में रेमेडी भी आ रही है, ठीक है ना। तो रेमेडी के जी तौर पे यहाँ पे, अगर मान लो आपका नॉर्थ ईस्ट है और जी नेगेटिविटी आ रही है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, रेमेडी के तौर जी पे लेड पैरामाइड होता है, वो कॉर्नर पे लगाना होता है। और अगर कहा जाए तो लाइट जो होती है ना, लाइट क्रीम कलर, येलो पेंट, ये यूज करना है। और हैवी स्टोरेज, जितना हैवी कर सकते हो उतना हैवी स्टोरेज वहां पे होना चाहिए इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर मतलब जो आपका ये अवॉइड साउथ और साउथ वेस्ट, यहाँ पे जो है अगर बाय चांस आपका बेसमेंट है तो आपने ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। लेड पिरामिड और लाइट क्रीम येलो पेंट, और जितना हो सके उस डायरेक्शन पे, बेसिकली साउथ वेस्ट पे हैवी स्टोरेज होना चाहिए, क्लियर। अब आपका बेसमेंट में मैम, जो गोडाउन एंट्रेंस है, एंट्रेंस है वहां पे तो। हाँ, तो वहां पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे क्या लेड का पिरामिड रख दूं? आप पॉसिबल हो तो ये कर दो, नहीं तो स्टोरेज हैवी है क्या है वहां पे। मैम एंट्री है, स्टोरेज तो हैवी तो नहीं हो सकता, पर हमें हैवी नहीं ड्रम है, रखे हुए हैं वहां पे बहुत सारे। हैवी क्या ड्रम रख, रखे हुए हैं। एंट्री हैवी, करते ही हैवी ड्रम। हाँ तो हैवी होना चाहिए। और कलर अगर कभी करो तो लाइट क्रीम और येलो पेंट, ये वाइट भी करा था अप्लाई मैम कर सकते, सब। ठीक है ना। एवरीवेयर वाइट। वाइट है हर जगह। ठीक। अब वेंटिलेशन और सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब देखो बेसमेंट है, कई लोग क्या करते हैं वहां पे कबाड़ भी भर देते हैं। अपने घर के नीचे हम्म कबाड़ भरोगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी तो आ रही है, कोई पॉजिटिविटी तो बिल्कुल। है नहीं। तो वो चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसी चीजें हो तो वहां पे क्या रख सकते हो, रॉक साल्ट जो आता है उसका लैंप लगा सकते हो। येलो कलर की स्ट्रिप, येलो कलर का टेप होता है, उस दीवार पे लगा सकते हो। मैम अब कैसे पता लगाऊंगी कहाँ लगाना होगा वो स्ट्रिप को? साउथ, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो खराब है। देखो हमारा जो जी एरिया है, मान लो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ। बेसमेंट क्या होता है, खाली जगह ही होती है, कोई अंदर रूम तो होते नहीं है, राइट। हम्म हम्म अब यहाँ पर अगर ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये वाला क्या हम्म। हो गया, साउथ वेस्ट। अगर मैं इसे हाफ हाफ कर दूं तो जी जी समझ गया मैम। समझ में आया। हम्म तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो अच्छा है, बट ये वाला जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव है।
तो अभी इसकी रेमेडीज चल रही है जो भी है। यहाँ पे ये अर्थ एलिमेंट आता है ना साउथ वेस्ट, तो अभी यहाँ पे क्या बताया था, येलो कलर की स्ट्रिप वॉल पे लगानी है। यानी कि जो ये वॉल है, यहाँ पे जो वॉल है, यहाँ पे येलो कलर की स्ट्रिप लगा सकते हो आप। कंपास से साउथ वेस्ट देखो कहाँ पे आता है, येलो कलर की स्ट्रिप लगा सकते हो। कैसे हॉरिजॉन्टली लगानी है, वर्टिकली लगानी है? नॉर्मल ऐसे लंबे में लगा दो। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, वेंटिलेशन और लाइट का। और नमक जो है वैसा आप रख, चाहे कटोरी वाला रख लो या रॉक सॉल्ट रख लो, या लैंप आजकल आते हैं डिजाइनेबल, वो भी रख सकते हो। वो आपके ऊपर है, उसमें कोई वो नहीं है। अब अवॉइड स्टेयर्स जो है वो मेन एंट्रेंस से थोड़ा सा, मतलब ये अवॉइड होना चाहिए उसका अलाइनमेंट, ये अलग अलग हो, थोड़ा सा एक साथ मिक्स ना हो। कोशिश यही होनी चाहिए। परफेक्ट क्लॉकवाइज स्टेयर्स, बेसमेंट की जो स्टेयर्स है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो ब्रास हेलिक्स आता है जो आप स्टेयर्स पे लगा सकते हो, और येलो क्या होता है? टेप ऑन स्टेप, स्टेप पे कॉर्नर पे ऐसे लगा दोगे येलो। ये क्या चीज है मैम? हाँ, ब्रास हेलिक्स? ब्रास हेलिक्स क्या है? ब्रास हेलिक्स क्या है अभी बताती हूँ। और हमारी स्टेयर्स में क्लॉकवाइज ना, स्टेयर्स ही नहीं है नीचे जाने के लिए। क्या कह रहे हो? स्टेयर्स है ही नहीं नीचे जाने के लिए। एक सेकेंड। शेयर हो रहा है, जी। ये देखो इस तरह के होते हैं। ओके। ये सारे वास्तु की रेमेडीज पर्पस से यूज किए जाते हैं। कहाँ लगता है मैम? सीढ़ियों पे लगा दो, सीढ़ियों पे जो वॉल है उसमें हैंग कर दो। ओके। ठीक है ना, नॉर्मल सीढ़ियों पे लगा सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, इसको ना जैसे सीढ़ियां बनती है तो सीढ़ियों के अंदर दबा भी देते हैं, ताकि हम्म। दिखे ही ना किसी को, सीमेंट कर दिया दबा दिया, ऐसे भी करते हैं। हम्म। तो वो अब ऑलरेडी जब बनी हुई है तो आप लगा दो वैसे, नहीं तो फिर अंदर छुपा दो, जैसे मर्जी कर कहीं लो। पे भी लगा दें, कहीं पे भी लगा दें? कहीं पे लगा सकते हो, वो डायरेक्शन पे लगानी है बस, मेन जो है डायरेक्शन बताई जा रही है साउथ वेस्ट जैसे। और ये चीज ध्यान रखना है कि जब इसको लगा रहे हो तो थोड़ा सा वास्तु शनिदेव का उपाय जरूर करो। ओके। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी आप मैम इसे स्टेयर्स लगा हो ही सकते ना हो। तो? बेसिकली क्या होता है, ये उस जोन के एलिमेंट को कंट्रोल करता है, जो नेगेटिविटी है उसे हटाता है, पॉजिटिविटी को लाता है, ये चीज के लिए। अब इसमें मैम जैसे किसी में 3 हेलिक्स बने हुए ये हैं, किसी देखो, में अब सिंगल ये हेलिक्स देखो, है। ऐसे भी आता है, दीवार पे लगा दिया, हैंग कर दिया। तो 3 क्यों है इसमें? कोई अलग इसका मतलब है इसका? हाँ, ये 3 हेलिक्स हैं तो इसका कोई सबने मतलब है अपना अपना ज्यादा कुछ? डिजाइन बना रखा है, कुछ मतलब अलग नहीं है। बेसिकली है क्या, ये ब्रास, ओके। ब्रास एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो हेलिक्स की शेप ही क्यों? वो ऐसे ही बोला हुआ है बस, दैट्स इट। ज्यादा उसमें क्योंकि देखो अब ये चीज है ना, ये भी वही है सेम, चाहे ट्रायंगल में हो चाहे स्क्वायर में हो। मैंने आपको शेप का बताया था, अगर याद हो तो। बताया था, याद है? मंगल का कौन सा शेप होता है? ट्रायंगल, हम्म। सर्कल, स्पेस, स्पेस का सर्कल, और फायर का स्क्वायर। तो ये कुछ इसी तरह से हम्म। कनेक्टिविटी है इसकी। वो सर्कल किसका होता है मैम, उसका ना? स्पेस, वाटर का? स्पेस, स्पेस। स्पेस का? तो हाँ, ये तो मैम वाटर। अर्थ एलिमेंट है, तो हमने गोल क्यों करा है इसमें? हम्म। ये तो अर्थ एलिमेंट का हम सिंबलाइज लगा रहे हैं, अर्थ इसमें गोल क्यों एलिमेंट, करा है? इसको गोल। अब अर्थ को अ, अगर उसका फ्रेंडली कौन है, फ्रेंडली अनफ्रेंडली? हाँ, स्पेस फ्रेंडली है। फ्रेंडली है ना,
तो वो थोड़ा सा ले लिया उन्होंने। बट मैं इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट बनाती नहीं हूँ। ओके। ठीक है, बस इसको मतलब समझो थोड़ा सा। ये आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा ये, इसको थोड़ा सा जब समझोगे ना तब धीरे धीरे आएगा ये वाली चीजें। अब समझा आगे आ समझा जाते मैं। हैं। मैम अगर स्टेयर्स ही ना हो तो बेसमेंट में? स्टेयर्स तो होगी। हमारे यहाँ नहीं है। बेसमेंट तो नीचे ही जाके होता है ना। हाँ लेकिन हमारे यहाँ रोड है ना, रोड एक्चुअली घर के बगल से रोड ढलान नीचे जा रही है, तो उसका है? एग्जिट और एंट्री अलग है। एंट्री एग्जिट उसका अलग है। मतलब क्या वो है, है समझी बेसमेंट, वो है तो बेसमेंट हमारे यहाँ, लेकिन उसका एंट्री एग्जिट ना अलग है। एंट्री क्या है ये बताओ, एग्जिट छोड़ दो, एंट्री क्या है? एंट्री घर के सामने से नहीं है, मैं बताया था ना आपको, हमारी जो एंट्री है घर की प्लॉट की वो वेस्ट है, और जो गोडाउन की एंट्री है वो रोड से ही है, डायरेक्ट रोड से है, दैट इज फ्रॉम साउथ। आप ना वहां पे येलो कलर का यूज करो, येलो। ये लोग येलो कर सकते हो, येलो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मतलब एक समझिए कि अगर किसी की स्टेयर्स ना हो, और वो हमारी स्टेयर्स नहीं है, रोड है, प्रॉपर रोड उतरती है, जो लोगों के लिए भी एक्सेसिबल है, मतलब रोड है, स्लाइडर है, स्लाइडिंग है, लाइक। स्लाइडर है, लेकिन वो रोड है, वो हमारा देखो पर्सनल वो भी स्लाइडर नहीं है, एक वो तरह रोड से है। स्टेयर्स का ही काम करेगी ना, आपके नीचे लेके जा रही है ना सामान को। हम्म। तो सामान अब को तो मैम नीचे लेके उसमें जा रही है ना। उसमें कहाँ वो लगाऊंगा? स्टेयर्स कहो, एक तरह से हम उसको एंट्रेंस ही कहेंगे। ठीक है। ठीक है ना, चाहे हाँ स्टेयर्स वो हो रोड पे चाहे हमें ना हो, एंट्रेंस चलाई जाएगी। पर वो एंट्रेंस तो है ही आपकी। हम्म। तो एंट्रेंस में ही काउंट होगा। आप चाहे तो येलो टेप या येलो कुछ इस तरह का यूज कर सकते हो अगर आपका तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ साउथ वेस्ट लगाएंगे मैम है। इसको? इसको कहाँ पर लगाएंगे? गेट के बाहर लगाएं? हाँ, जैसे गेट है ना आपका, देखो। मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा एक बार ना, हाँ, इमेज आपको भेज थोड़ा। देना, कोई बात नहीं। ये गेट है, समझ लो यहाँ से यहाँ तक का गेट है, तो ये जो स्ट्रेप लगेगी वो आपकी ऐसे लग जाएगी। सेकेंड, येलो कलर की स्ट्रेप ऐसे। समझ गया। समझ में आया? जी समझ आ, ऊपर लग जाएगी। हाँ, बेसिकली अंदर की तरफ लगाएंगे मैम, बाहर की तरफ? आप अंदर की तरफ लगाओगे, बाहर नहीं। गेट का जो जैसे सेंटर पॉइंट चौखट आता है। है ना, बेसिकली जहां से गेट शुरू होता है चौखट के अंदर की ओर, साइड। बस वहीं पर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक चांदी की तार लो, चीरा लगाओ और चांदी की तार डाल दो, बस। ये हर एक जगह आप कर सकते हो, हर गेट पे। दरवाजे के ऊपर? नीचे। जमीन में? हाँ। वहां तो टाइल्स है। हाँ, तो टाइल कटती है, अच्छा। काटने वाला चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है ना, काटने वाला चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो ये बेस्ट रेमेडी है चांदी की तार डालना। क्योंकि ओके। वेस्ट डायरेक्शन जैसे राहु का है स्थान, अब चांदी की तार डाल दी, चंद्रमा को हमने स्थापित कर दिया, चंद्रमा क्या है, राहु को हम्म, कंट्रोल कर लेगी। हम्म। ठीक है ना, तो नेगेटिविटी हर जगह के निकल। लिए सेम रेमेडी, सब जगह हम्म, के लिए? कुछ नहीं, क्या? कुछ कहीं समझ में नहीं आता, चांदी की तार डाल दो कहीं पे भी, किसी भी डायरेक्शन में? चांदी की तार आप कहीं पे भी डाल सकते हो, क्योंकि किसी भी वो माँ डायरेक्शन है। में? माँ है। ओके। माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। अगर एस्ट्रोलॉजी में आपको शायद मैंने बताया भी होगा कि चंद्रमा माँ है। माँ हर प्लेनेट को इक्वली सपोर्ट करती है, संभालती है, फिर चाहे वो राहु हो चाहे केतु। लेकिन चंद्रमा का दुश्मन भी तो है मैम। दुश्मन बेशक है, वो दुश्मन है। माँ तो, चंद्रमा तो नहीं है ना। ना। चंद्रमा तो नहीं है ना दुश्मन। फिर बाकी जब मैं ठीक है। रेमेडी पे आऊंगी ना फिर और डीपली बताऊंगी, ठीक है ना, कलर वाइज सारी चीजें बताऊंगी।
आपको एक ऐसा चार्ट दूंगी जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस उस चार्ट को स्टडी करना, डायरेक्शन देखनी और ये उपाय कर देना, बस आंखें बंद करके। ठीक है ना? अब ओके, यूज बिग विंडो, अगर पॉसिबल हो तो एक विंडो हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? लाइट कहाँ वॉल, पे? हाँ विंडो, जैसे आप देखते हो ना कई बेसमेंट में विंडो भी डाल देते हैं ऊपर की और थोड़ा सा ऐसे, हम्म। तो वो विंडो हो जाए तो जाल। हाँ जाली टाइप। लाइट वॉल टोन होना चाहिए जैसे पहले ही बताया। वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट आए थोड़ा सा। और रेमेडी, डे लाइट बल्ब लगा सकते हो, जो छोटी बल्ब होती है, लेवेंडर अरोमा, ये सारा आप वहां पे कर सकते हो एज अ, ताकि खुशबू रहे। मैम मैंने पिंक कलर के बल्ब लगा रखे हैं पूरे गोडाउन में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। पिंक कलर का, अब ये देखना है कि कौन से डायरेक्शन पे लगाया है पिंक कलर का। सब जगह पे लगाए हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, है ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको बाद में करेंगे। अब यहाँ पे वाटर बॉडीज अवॉइड होनी चाहिए, पुल नहीं होना चाहिए, टैंक डायरेक्टली अबव बेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब, ध्यान रखना है। इसका अगर मतलब ऐसा, मैम, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्या डायरेक्टली अबव बेसमेंट मतलब? मतलब, जैसे कि बेसमेंट है, बेसमेंट के सीधे ऊपर टैंक नहीं होना चाहिए, या कोई मतलब वाटर बेसमेंट की पार्क छत नहीं पे? होना चाहिए। बेसमेंट की छत पे आप कह रहे हो? हम्म। बेसमेंट के अंदर तो हो सकता है। अगर कुछ ऐसा है तो कॉपर स्वास्थविक लगा सकते हो ऑन सीलिंग, जो ऊपर है छत बेसमेंट की, उस पे आप कॉपर स्वास्थविक लगा सकते हो। और एनर्जी प्लेट कर सकते हो, एक एनर्जी प्लेट आती है, नेट में सर्च करोगे तो पता चल जाएगा वैसे। और मैं यही कहूंगी, इसी को एडवाइस दूंगी, ये अच्छा है, ठीक है ना? एनर्जी प्लेट, एक सेकंड मैं देखती हूँ, शायद हो मेरे पास कोई पिक इसकी। हमारे यहाँ बेसमेंट के अंदर दो वाटर टैंक रखे हुए हैं। अंदर, अब ये जोन देखना होगा कौन से जोन पे रखे हैं। साउथ ये ईस्ट। एनर्जी प्लेट इसे कहते हैं। साउथ ईस्ट में रखे हुए हैं। साउथ ईस्ट, हाँ। ईस्ट ही होगा, साउथ ईस्ट भी नहीं, ईस्ट ही है। ईस्ट, साउथ ईस्ट। इस तरह का होता है एनर्जी प्लेट, आप ये भी लगा सकते हैं, देखा होगा आपने। समझ में आ रहा है? ओके। ट्राइंगल। वास्तु एनर्जी प्लेट, ये रेमेडी टूल के आप यूज कर सकते हो। मैम इसमें एक हवन भी करते हैं ना, जहाँ मैंने सुना है कई लोग वास्तु वाले जहाँ वास्तु करके आते हैं, वहाँ एक ट्राइंगुलर एक हवन कुंड भी होता है, अपने घर में वो बैठ के हवन कर रहे होते हैं क्लाइंट के लिए। हवन कुंड मतलब? एक ना एक हवन कुंड आता है इतना बड़ा, हम्म। उसमें कपूर जलाते हैं, और उसमें जो घर में नेगेटिविटी होती है उसको खत्म करने के लिए। ये करते वो भी हैं, पिरामिड हर वाले ही एक का होते हैं। अपना अपना तरीका है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग नमक से कर देते हैं, कुछ लोग कपूर से कर देते हैं, वो हर एक का अपना अपना तरीका है। और एक बात ये आपको बताऊंगी कि कभी भी किसी का वास्तु करने जाते हैं ना, तो उसके घर का खाना पानी कुछ भी नहीं खाते, ओके। ये कुछ नहीं खाते। और जब वास्तु करके आते हैं तो पहले नहाना होता है, वो भी नमक वाले पानी से। ओके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का जब वास्तु करते हैं तो घर की कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, ये ध्यान रखना, ओके। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके बाद आते हैं आगे। मैम आप गए हैं वास्तु करने कभी किसी को? गई हूँ बिल्कुल। कैसा इफेक्ट रहा मैम उनकी लाइफ में? सही था, बढ़िया था। नहीं मतलब, जो करवाया उन्होंने, उससे चेंजेस आए उनकी लाइफ में? हम्म, वास्तु ने इफेक्ट करा? बिल्कुल।
अभी रिलेशन, शादी की बात चल रही है उनके यहाँ, तो वो भी मेरे से ही पूछ रहे हैं। ठीक है ना। अब एंट्रेंस एंड स्टेयर्स, अवॉइड स्टेयर्स। बेसिकली मेन एंट्रेंस के साथ, जो आपकी मेन एंट्रेंस है उसके साथ स्टेयर्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो या थोड़ा सा अवॉइड हो। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये चीज तो क्लियर कर ही दी थी। अगेन वही चीज है, क्लियर होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए। और लोबान आप वीकली जला सकते हो। सेज आता है, वो भी आप जला सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, वो भी आप रख सकते हो। तो ये चीज कर सकते हैं। हैवी आइटम, इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे रखना है। यूज ब्रास स्ट्रिप टू डिवाइडेड स्पेस। कीप नॉर्थ ईस्ट एम्प्टी, नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, वहां पे कोई भी हैवी आइटम नहीं होने चाहिए। जैसे कि घर में हमने करा है, सेम एज इट इज बेसमेंट में भी। तो ये चीज का ध्यान रखना है। बेसिकली है पूरा वैसे ही जैसे हम घर का कर रहे हैं, बस बेसमेंट पूरा एक रूम बन गया, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है ना। डिजाइन का जो भी है उसका ध्यान रखना है, अवॉइड डार्क थीम अवॉइड करना है। डार्कनेस थोड़ा सा अवॉइड ही करना है। अगर प्लांट सोच रहे हो तो ईस्ट डायरेक्शन में लगाना, मिरर का सोच रहे हो तो नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, बस यही दो डायरेक्शन है, इसी पे कंसंट्रेट करना है। अब जो लेआउट बनाए, बेसिकली देखो ये आप, ये तो कंसल्टेंसी वगैरह से ये थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है कि जब भी करो कंसल्टेंसी करके करना। ठीक है ना। बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, क्लियरनेस, पॉजिटिव एनर्जी, ये चीजें ध्यान देनी है। ये अगेन वही है। अब देवता डिसाइड करेक्ट प्लेस ऑफ पूजा, पूजा के लिए कौन सी जो प्लेस होती है वो सही है, इसका देखना है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए वास्तु के लिए, तो वास्तु के लिए हर भगवान के लिए अलग अलग बेसिकली जगह दी गई है पूजा के लिए। बट कॉमन पूजा कह सकते हो, जैसे पंचदेव की, शवदेव की, शिवराम दरबार जी की, राधा कृष्ण जी की, ये कॉमन पूजा होती है। और गुरु और पितृ वर्शिप, ये वेस्टर्न वॉल, ऑन वेस्टर्न वॉल पे करी जाती है। ये वाली जो पूजा है ये तो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे कर सकते हो, लेकिन गुरु और पितृ की वेस्टर्न वॉल पे अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। देवतास की अगेन वही ईस्टर्न, ईस्टर्न वॉल। जो ये वाली पूजा है वो ईस्टर्न वॉल की। बट इसको और क्लियरली समझना है तो पूजा का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो देवता जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट डिफरेंट पावर और नेचर। आइडियल लोकेशन ऑफ पूजा फुलफिल डिजायर, जो आपकी डिजायर है वो फुलफिल करती है पूजा। कनेक्ट द इनर सेल्फ और यूनिवर्स, कनेक्ट करती है बेसिकली। और हिंदुइज्म में बेसिकली कहा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, स्टोन्स इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है पूजा के लिए। तो ट्रेडिशनली कहेंगे कि हाँ ये हमारे जो पूजा पाठ है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 16 मेथड है, बट मैं अभी उसमें नहीं जा रही। मैं इसका जो 16 डायरेक्शन है उसको मैं बता रही हूँ, मेथड नहीं, सॉरी, वो डायरेक्शन लिखना था, मेथड लिख दिया। तो 16 जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली जो भगवान जहां स्थापित कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे नॉर्थ में महालक्ष्मी और गणेश जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धनवंतरी, अश्विनी कुमार और रिवर, कोई रिवर जैसे यमुना, गंगा नदी की तस्वीर वगैरह ये चीजें। नॉर्थ ईस्ट में पंचदेव और शिव परिवार कह सकते हो। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में राधा कृष्ण, ईस्ट में राम दरबार लक्ष्मी विष्णु, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ, एक सेकंड आ गया। हाँ, एक बार ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। चरवाक चरवाक दर्शन। दर्शन, इसको ये क्या होता है? एक सेकंड, क्या कहते हैं एक बार मैं देख लेती हूँ। बेसिकली ये सिद्धि की अकॉर्डिंगली कुछ है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। इसको अभी अवॉइड करो, ठीक है ना।
साउथ ईस्ट में माँ दुर्गा की, साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान जी की, साउथ माँ काली की, साउथ साउथ वेस्ट में अघोरी जी की, साउथ वेस्ट में। अघोरी कौन है? हाँ, अघोरी कौन है? अघोरी आपने वो देखे हैं ना, जो लंबे लंबे बाल होते हैं, जो तो मैम साधुओं की उसकी तरह फोटो, दिखते हैं, उनकी फोटो कौन रखेगा अपने घर में? जो तंत्र क्रिया करते हैं ना, हम्म। तांत्रिक पूजा तंत्र क्रिया वो सारे करते हैं, ये सब अघोरियों की पूजा करते हैं। एक मिनट। काली विद्या कह सकते हो, जो काली विद्या करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वो सब अघोरियों को मानते हैं। क्योंकि ये सारे काम शमशान में होते हैं, शमशान में ये सारी चीजें होती है, तो ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते, करने वाले करते हैं। अब विश्वकर्मा शास्त्र टूल्स जो भी है आपके, अगर कहा जाए तो जो भी आपके इक्विपमेंट्स टूल्स वगैरह है, जिनकी भी आप पूजा करना चाहते हो, वहां पे आप रख सकते हो साउथ वेस्ट में। पितरों की पूजा भी की जाती है, तो पितरों को भी आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो। माँ सरस्वती आप वेस्ट साउथ वेस्ट में। मदर अर्थ, गॉड जीसस साई बाबा, ये आप वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यशिका, यशिका यक्षिणी दक्षिणी। यक्षिणी यक्षिणी, हाँ। यक्षिणी बेसिकली ये भी एक साधना ही है, तंत्र साधना की कर्ण देवी है। पिशाचिनी, हाँ, यक्षिनी। यक्षिणी तो ये जो करते हैं वो लोग इस डायरेक्शन पे रखते हैं, जो इनकी वही मैम तो कान में सिद्धि आके साधना बोलती है। करना चाहते हैं। हम इन सब में नहीं जाते। आपका मन करता है ये करने का? यक्षिनी, कर्ण पिशाचिनी नहीं मैम, करा भगवान है? ही बहुत है। नहीं, तो नॉट एट ये ऑल। चीजें यहाँ पे रखी जाती है। अब पता वेस्ट जरूर है, नॉर्थ। लेकिन मैं कुछ भी सब नहीं करता, प्रेफर नहीं करता। ओके, प्रवीण जी बहुत लेट आते हैं आज। अब यहाँ पे जो नॉर्थ ओके वेस्ट नॉर्थ है, पितरों की रख सकते हो। एक सेकेंड। पितरों की रख मैंने आपको सकते हो। मैं ना कहीं गया हुआ था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, आपने शायद देखा नहीं। जी चलो जी, कोई बात नहीं। वही मैं क्या, पता नहीं क्या हो गया, अभी आए नहीं आप, आज बहुत लेट हो गए हो। चलो कोई बात नहीं। अब वही हाँ है, जी, हाँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हम जो इससे रिलेटेड पूजा करते हैं, सेक्स से रिलेटेड पूजा करते हैं, तांत्रिक चीजों के लिए, तो वो इस साइड रख सकते हैं, जो इन सब में होते हैं। खमाक्या देवी मैम जी पंच कहते हैं। मकर क्या होता है? हाँ, पंच मकर क्या होता है? पंच मकर, एक सेकेंड में बताती हूँ। इसका मेरे पास है क्या कुछ इमेज? गूगल साधना करें? ही है वैसे, ये भी एक तरह की पंच मकर साधना ही है। ये साधना कौन कराता है मैम? पंच ये मकर, जो है सेक्स ना, पूजा, तंत्र तांत्रिक विद्या, कॉल। ये जो चीजें होती है ना, ये साधना के अंदर आ जाती है। इन सब में हम गए नहीं, इसलिए हम ज्यादा इसमें जाते भी नहीं। ये देखिए, ये चीज होती है, दिख रहा है, ये साधना में आती है। अगर पंचमकर साधना क्या है, बेसिकली पंचमकर ऑल्सो नो है पंच तत्व ऑफ 5 ms, रेफर टू 5 substance यूज तांत्रिक प्रैक्टिस, जो तांत्रिक प्रैक्टिस में होता है। लाइक इसमें यूज होता है अल्कोहल, मीट, फिश, ये सारी चीजें। तो इनमें हम जाते नहीं, है तांत्रिक क्रिया ही है एक तरह से। तो ये डायरेक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली वर्क जो पूजा है वो वहां पे की जाती है। बट हम मेन जो है माँ लक्ष्मी गणेश जी और शिव पार्वती जी की करते हैं। अब क्या होता है कि जो ये आप देखोगे, इसमें भी महालक्ष्मी गणेश जी की, शिव पार्वती जी की भी, राधा कृष्ण जी की भी, कई लोग तो अपने मंदिर में ये सारी चीजें रखते हैं, राइट। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपका मंदिर है,
मंदिर की पोजीशन है। अगर आपका मंदिर इतना एरिया कवर कर रहा है, उसी में आपने वो डायरेक्शन चूज करनी है और उस डायरेक्शन में उनको बिठाना है। चाहे मूर्ति, छोटी छोटी मूर्तियां रखते हो तो मूर्तियों को, या जो जो मर्जी, चाहे पिक्चर रखते हो तो पिक्चर्स को, बट उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करना। मैम गुरु को हमने वेस्ट में क्यों बिठाया? गेन ज्ञान का कारक है ना, गेन वैसे जोन गेन का है। हम्म। तो गेन हमें कैसे मिलेगा? गुरु से ही तो मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तभी तो गेन होगा। ठीक है ना। अब कुछ मिथ्या भी है, जैसे कि ऑल पूजा मस्ट बी परफॉर्म इन द नॉर्थ ईस्ट जोन। ये हर कोई कहता है, हम्म। राइट? हम्म। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कई, अगर आप पुराने घरों में देखोगे तो वेस्ट डायरेक्शन में भी पूजा घर बने होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बने। हाँ अब तो गलत टेम्पल होता में। है ना। हम्म। गलत है ना तो। इतना वो नहीं। अब एक बात बताओ, आप मंदिर गए हो, मंदिर में आप देखोगे तो जो देवी देवता है प्लेस की गई है, कई बार आप देखोगे वेस्ट डायरेक्शन में भी है, जिसका फेसिंग कहाँ पर है? ईस्ट है। डायरेक्शन की तरफ। बिल्कुल है मैम, ऐसा है। वो गलत थोड़ी ना है। वो पता है गलत मैम, थोड़ी मंदिर कहाँ बनते हैं वास्तु के हिसाब से, कुछ भी बना देते हैं जगह के हिसाब से, ज्यादा ना। से ज्यादा हाँ। लोग बैठ सकें बस। भगवान, एक बात बताओ, भगवान को हम वास्तु देंगे या वो हमें वास्तु देंगे? हम्म। भगवान के लिए तो हर प्लेस बराबर ही है। भगवान के अंदर इतनी शक्ति है। क्या कृष्ण जी पाताल में जाके लड़े नहीं है, या पाताल में कभी गए नहीं है? उन्होंने तो कई लीलाएं लड़ी हैं। उन्होंने क्या ये सब हम्म। देख के लड़ी है कि नहीं, ये डायरेक्शन में नहीं जाना, या इस जगह मुझे नहीं जाना? हर जगह जाते हैं, हर जगह करा है उन्होंने अपना कर्म। तो उनको हम इस मिथ्या में या इस बाउंडेशन में कैसे बांध दें कि नहीं जी, आपके लिए यही मैडम प्लेस परफेक्ट है? मैडम मुसलमान तो ज्यादा वेस्ट की तरफ ही मूव करके वो करते हैं जी। हाँ जी। तो कहा हुआ है ना, उनका तीर्थ स्थान है उस साइड। तो ये चीज काबा, है। मक्का मदीना। अब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है? क्लियरिटी ऑफ इंट्यूशन की। आइडल जोन मेडिटेशन के लिए अच्छा है, रिचुअल के लिए इट्स नॉट। मेडिटेशन क्या होता है? हम शांत बैठ के हम मेडिटेट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। लेकिन रिचुअल जब फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हम आरती भी करेंगे, सब चीज करेंगे। कोई रिचुअल्स अगर फॉलो करते हैं तो उसमें हम शांत तो नहीं बैठते ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, अब इसको आप अपने आप अप्लाई करो, ठीक है ना। रिचुअल आर बेटर टू, कह सकते हो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये अच्छा है अगर यहाँ पे आप करते हो तो, जो भी रिचुअल फॉलो करते हो। ठीक है। तो हर जगह ईशान कोण में हम लोग कॉमन यही कहते हैं, ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। इवन वेस्ट में अगर है तो जो फेस का डायरेक्शन है ना वेस्ट का, ईस्ट की तरफ कर दो। कई लोगों के पास तो जगह की शॉर्टेज हो जाती है, क्या करें? मंदिर नहीं रखेंगे। ठीक है ना। करेक्ट पूजा जोन, ईच डायरेक्शन हैज, बेसिकली, ठीक है, अच्छा है। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ नेगेटिव नहीं है। पूजा शुड बी परफॉर्म डायरेक्शन गवर्ड बाय, जो पूजा के लिए स्थान है वैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाहते हो कि आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली करना, जैसे कि लॉर्ड हनुमान जी का आप साउथ जोन में कर सकते हो, गॉड दुर्गा का साउथ जोन में कर सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है कुछ भी ऐसा। तो उस मिथ्या से तो बाहर ही निकलो। मंदिर हम बनाते हैं, मंदिर में अगर आप देखोगे ना, जैसे अब हनुमान जी की साउथ डायरेक्शन में कहा हुआ है, तो क्या मंदिर में क्या साउथ डायरेक्शन में ही हनुमान जी होंगे? ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को सिर्फ पढ़ने तक ही सहमत रखो। थोड़ा बस अपना सोच के आप कह सकते हो कुछ भी, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, जो आपकी अब जितना आप समझोगे उतना ही। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो हर जगह भगवान है।
ऐसा कोई जगह है ही नहीं हम्म, कि भगवान ना हो फिर क्या जहाँ। फायदा होगा मैम पढ़ने का हमारा? हाँ, फिर फायदा क्या होगा पढ़ने का मैम? यही तो मेन लॉजिक है, यही तो मेन लॉजिक है। फायदा ये नहीं होता। होता क्या है, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना। बनाया जाए कि उनसे पैसे लिए जाए। रिकॉर्ड करा जाए इस बात को। आपको पता है जितने एस्ट्रोलॉजर, बहुत, मैं, प्रवीण जी शायद सहमत हो गए मेरे बात से, क्योंकि उन्होंने तो बहुत हाँ सारे जी, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर को देखा है। वो सिर्फ पैसे कमाने के उसमें कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब देखो जी, क्या कितने टूट के सुना रहे हैं। ये कर दो, कर्जा उतर जाएगा। ये कर दो, ऐसे हो जाएगा। मेरे घर में भी कहते कोई उपाय करो जी, कर्जा उतारने वाला। मैं कहा यार, जब तक कर्जा देंगे नहीं तो कैसे उतरेगा? कैसे उपाय काम करेंगे ना। मेहनत कौन कर्जा तो करेगा? मेहनत कौन करेगा? कर्जा तो देने से ही उतरेगा ना। बिल्कुल। हाँ, ते- वही है ना, बस लेकिन ये चीजें हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, हमारे लिए, कि हम दूसरों को या तो सही रास्ता दिखा सके या फिर उनका यूटिलाइज कर सके। हाँ देखो जी, मगर लाल किताब में पहले आपको पता ही है, पहले पेज पे लिखा हुआ है पानी चल रहा है और बीच में कोई रोड़ा वगैरह आ गया ना, हमारी हमें कोशिश से रोड़ा उठा सकते हैं तो पानी की रवानगी तेज हो जाएगी, है ना। बिल्कुल, और शेर यही आपके होता है। ऊपर हमला हमला कर रहा है तो दीवार इतनी ऊंची खड़ी हो जाएगी, उपाय के साथ भी वो हमला नहीं कर पाएगा। बस हमें पहले पेज पे लिखा, आपको पता ही है कि बिल्कुल कई यही उपाय चीज। काम करते हैं, लेकिन सभी कुछ उपाय के साथ नहीं होता है। मेन यही होता है, सब जगह यही चीज चल रही है। अगर आप यूट्यूब पे देखो, लोग पता नहीं क्या क्या, मेरा भी मन करता है, सच बताऊं, रील्स बनाने का। बट मैं जब उनका रील्स सुनती हूँ ना, मुझे क्या कह रहे हैं, मेरा मन ही नहीं करता फिर बनाने का। मैं उनके पिक्स सेम ऐसे यार मैं। अजीब और गरीब होते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहे बोल क्या रहे हैं। और उनकी कमेंट्स अगर आप मैडम, पढ़ोगे। जैसे जैसे मर्जी है, देखो पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, मैं तो खुद सोच रहा हूँ यार, टोट के फोड़ कोई किताब लेके ना बोलते रहो बस। ये हाँ, कर दो, ये हो वही जाएगा, चीज ये है। कर दो। मैं क्या, ऐसे तो मेरे पास पता नहीं कितने पड़े हुए टोटके में, बहुत सारे पड़े हुए, पर मन ही नहीं करता मेरा बनाने का। अंदर से जब मैं सोचती हूँ ना, मैं क्या करूंगी बना के लोगों को। हम्म। ये तो सिर्फ ये है कि हाँ, अपने यूट्यूब चैनल को अगर आप चलाना है तो करो। मेन ये चीज है। हाँ हाँ, सही बात है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, लेकिन जनता हाँ। नहीं, जो समझदार है वो समझती है कि क्या हो रहा है, इनको यूट्यूब से इनकम हो रही है। नहीं मैम, जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना तो इनको भी देखता है खुशी खुशी। हाँ, जब इंसान प्रॉब्लम में होता है ना तो इनको भी सच मानने लगता है। वही तो मेन बात है। सही बात है। वही तो बात है। जो प्रॉब्लम में होता है वो इनको मानने लगता है, और बाद में धोखा भी खाता है। जब समझ जाता है ना, जब पैसे निकल जाते हैं ना, लाख 1.5 लाख, तो समझ में आ जाती है कि भैया ये तो किस्मत थी जो मुझे भोगनी ही थी। मैं मैडम एक मैडम बात मेरे बताऊं, मेरे जो अच्छा हाँ, एस्ट्रोलॉजर होगा ना, जो, हाँ जी। वो कभी अपना नाम खराब नहीं करेगा। अगर उसको पता है कि किसी की लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, वो कभी उसको पाई नहीं देगा धन। वो कहेगा भी वेट करो, टाइम लगेगा भी। हम्म। ये मैंने लोकेश धमीजा जी जिनसे मैंने सीखा है ना, उनसे मैंने ये चीज सीखी है। उन्होंने कभी भी मैडम, गलत एडवाइस नहीं दी, चाहे पैसा वो सही लाखों बात में है। लेते हैं, ऐसा नहीं, नहीं लेते, पर किसी हम्म। को भी उन्होंने साफ, हमें जब कोर्स कराया तो हमें साफ बताया कि कभी भी ये चीज मत करना, क्योंकि इसका बैकफायर होता है। अब भी नहीं पता हम्म। चलेगा, लेकिन जब एक एज हो जाएगी ना, उसके बाद बैकफायर जरूर होगा। और आप यकीन मानो, बहुत से एस्ट्रोलॉजर जब एजेड में चले जाते हैं ना, उनकी दशा खराब ही होती है, अच्छी नहीं होती। मैं इसीलिए थोड़ा सा पीछे ही हो जाती हूँ कि नहीं भाई, गलत नहीं करना है, जो है ठीक है। अब ये एस्ट्रोटॉक में हम बोलते हैं, कहीं मेरे को तो खुद बड़ा गुस्सा आता है, क्या बोलूं क्या बोले, वो मानते नहीं है। मैंने हाँ, इसलिए नहीं बंद कर देती हूँ। नहीं मानते, सही बात है जी। मैं एक इसलिए ही बंद कर देती हूँ, मेरा पता है मन अंदर से खराब हो जाता है। देखो, ये एस्ट्रो टाइप का ना ज्यादा झूठ चलता है, 90% झूठ। हो जाएगा काम, चिंता ना करो, बहुत बढ़िया, ये है वो है। बस। अगर आपने जरा सा सच बोल दिया तो आपको गलत रिव्यू दे देंगे वो।
सही बिल्कुल, कह ये रहे हो आप। तो है ही है। एक स्टार देते हैं, अगर आपने बोल दिया ना बहुत बढ़िया, ये चिंता ना करो, फिर 5 स्टार आते हैं। वही अगर कह दिया ना कि नहीं होगा, वही लो कर हाँ, देते। तुरंत तुरंत ही फोन काट देते हैं। बट जो सिचुएशन है वो लोग समझते नहीं, हम तो समझते हैं भाई, नहीं है किस्मत में, क्या करोगे। कोई मैजिक तो होता नहीं है, ये थोड़ी ना कि हम एक झंडी घुमाएंगे और हो गया। हाँ मैडम, लेकिन जब मैं लाइव ही होता हूँ, जब मैं लाइव होता हूँ ना, फिर मैं सीधा सच बोलता हूँ। मगर अगर किसी को गलत बोल दो ना, वो तुरंत फोन काट देते हैं। मगर इसका मतलब हम झूठ बोलते रहे, हाँ। यही आप होता है। झूठ बोलते रहे, आप वाह 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 वाह, भाई वाह, बहुत बढ़िया, सच सॉरी भाई जी, बर्दाश्त ही नहीं है ग्रेट। ना किसी को। हाँ, मेन ये होता है। अब सच कड़वा। कभी भी अगर, वैसे मैं अपने बताती हूँ जो मैं करती हूँ। मुझे अगर लगता है कि उसके लिए वो बेटर है, मतलब आगे सिचुएशन उसकी लाइफ में ऐसी बन सकती है कि वो जो चीज चाहता है वो मिल सकता है, तो वहां पे उपाय दो। नहीं तो हम्म, पूजा पाठ तो नॉर्मल कह दो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूजा करता रहे। क्योंकि हमें थोड़ा सा उसे हम्म। दिलासा भी देना पड़ता है, क्या करें। हाँ, बिल्कुल जी, जो ग्रह खराब है, चंद्रमा खराब है, शिव जी की बोल दो, बुध खराब है, दुर्गा माता की। बिल्कुल। बस। अब वो क्या होता है, जो मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी क्या करते हैं, देखते हैं पहले तो आगे दशा कौन सी आने वाली है, अच्छी है कि नहीं है। अच्छी है तो फिर कहेंगे कि हाँ ये कर लो, काम बन जाएगा। और होता भी ये, वो करते ही काम बन जाता है, क्योंकि उन्होंने आगे का टाइम पीरियड देख लिया कि है नसीब में। लेकिन जब अगर नहीं होता, तो अभी आगे पास ऑन करते हैं उसे, फिर रुकने को बोलते हैं। सही बात है जी, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब आते हैं आगे। अब शुड नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज, क्या हमें खाली रखना चाहिए, ऐसा है। कई लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज शुड एम्प्टी, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये मिथ्या है। आप रख सकते हो सामान, बट हाँ हैवी लोडेड नहीं, भारी सामान नहीं रखना। जैसे बेड का हो गया, अलमारी होगी भारी, वो चीज अवॉइड करनी है। तो नॉर्थ ईस्ट शुड बी लेफ्ट एम्प्टी, और साउथ शुड बी हैवी बॉडीज, ये आप कर सकते हो। बट रियलिटी में क्या है, आप यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो, न्यू आइडियाज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। हल्की फुल्के सामान जो है वो आप रख भी सकते हो, हैवी सामान नहीं रखना बस। डोंट यूज नॉर्थ ईस्ट फॉर नॉट प्रोडक्टिव वर्क। जो प्रोडक्टिव वर्क होते हैं ना, नॉन प्रोडक्टिव वर्क, अनयूज्ड स्टोरेज, लाइक जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको तो नहीं रखना नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा रखना सामान जिसे हम यूज करते हो डेली रूटीन में, डेली यूज आइटम, लाइक आयरन अलमारी। और ये आप रख सकते हो, बट मैं अवॉइड करने को बोलूंगी, थोड़ा सा अवॉइड ही करना। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना, वो थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन आता है। और आयरन अलमारी अगर वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु में जब जाएंगे, तो ये लोहे की आ जाती है, शनि का आ जाता है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर, तो इसको अवॉइड करो। ओवरलॉर्ड साउथ वेस्ट अच्छा है, यहाँ पे आप रख सकते हो, स्किल एनहेंस होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी। ये महावास्तु के कुछ टिप्स है, इसको समझ लेना, ठीक है ना। अब आते हैं ईशान कोण। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, पूजा रूम, मेडिटेशन नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। अवॉइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ज्यादा टाइम के स्टोरेज वहां रखना नहीं है, यूज्ड एरिया है, यूज्ड एरिया ही रखना है, तो ये चीज का ध्यान देना है। लास्ट वाली लाइन आप देखना, अगेन नॉर्थन जोन पूजा आई वही सेम है जो पहले मैंने अभी कराया है। ये पूजा वाले, इस डायरेक्शन में आप पूजा कर सकते हो, ये वही है सेम, ठीक है ना, रिपीट हो गया। तो ये तो पीडीएफ दूंगी, इसको आप पढ़ लेना। अब आता है किचन। किचन क्या है, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। और यहाँ से हमें खाना मिलता है, हमारा पोषण तत्व जो है सब किचन से ही आता है। तो इस जोन को ज्यादा ध्यान में रख के ही किचन को बनाना है, मतलब किचन कौन से जोन में होना चाहिए ये ज्यादा ध्यान रखना है। बर्नर जो होता है, गैस का बर्नर, वो होता है रिप्रेजेंट बाय फायर, फायर एलिमेंट से वो भी कनेक्ट होता है। फैमिली, हेल्थ, कैरियर, वेल्थ और रिलेशनशिप, इस पे ये किचन जो है वो इफेक्ट डालता है। आइडल प्लेस अगर
बेसिकली इसका ध्यान रखना है फायर एनर्जी का। फायर जोन है, फायर एलिमेंट है, तो फायर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है किचन के लिए। बट ऑल सब जगह भी हम अगर समझे तो उसको समझ लेते हैं। पहले तो नॉर्थ में क्या होगा, अगर किचन होगा तो कैरियर में थोड़ा सा हैम्पर्स हो सकता है। फूड टेस्ट, जो खाने का टेस्ट होगा ना, वो इतना अच्छा नहीं होगा अगर नॉर्थ में किचन है। नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हेल्थ जोन का एरिया है। मेडिटेशन, मेडिसिन नीड, फ्रीक्वेंसी मेडिसिन नीड्स की रिक्वायर्ड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट पे कंफ्यूजन, मेंटल क्लियरिटी अफेक्टेड होगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे डिजायर और इंजॉयमेंट इसमें इफेक्ट होगा। ईस्ट पे एवरेज फॉर मनी, सोशल लाइफ बेटर, फॉर रिलीजियस प्लेस अगर कहा जाए तो। ईस्ट साउथ ईस्ट में फैमिली क्लैशेस मेल फेस कर सकता है, कहीं ना कहीं ऋण वगैरह जैसे लोन वगैरह, इन सब में वो से प्रॉब्लम्स आ सकती है और गुस्सा भी आ सकता है। साउथ ईस्ट इम्प्रूव कैश फ्लो, बेसिकली अगर कहा जाए तो साउथ ईस्ट जोन जो है वो किचन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे कैश फ्लो अच्छा होगा, इंक्रीज होगा, एग्रेशन होगा, क्योंकि देखो फायर है, फायर कहीं ना कहीं गुस्सा भी देता है, बट कैश फ्लो भी देगा, इंक्रीमेंट भी देगा, और जो आपकी ब्लॉकेज है पेमेंट को वो भी रिकवरी करता है। साउथ साउथ ईस्ट आइडल जोन है, ये भी अच्छा जोन है किचन के लिए। यहाँ पे अगर आप किचन बनाते हैं तो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, हेल्थ और टेस्टी फूड मिलता है। साउथ ब्रिंग फेम, कॉन्फिडेंस एंड, बेसिकली ये जो भी जोन बताए ना, ये सारे फायर एलिमेंट वाले जोन है। तो यहाँ पे आप अगर किचन बनाते हैं तो ये अच्छी डायरेक्शन है। साउथ साउथ वेस्ट अगर किचन बनाते हो तो बच्चे के साथ, बेटे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हाई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। साउथ वेस्ट में वेस्ट स्किल, जो आपकी स्किल है वो वेस्ट हो सकती है। अनस्टेबल कैरियर, डिले चाइल्ड मैरिज, अगर साउथ वेस्ट में भी किचन है तो मैरिज में भी डिले हो सकती है, और बेसिकली बच्चों की मैरिज में डिले हो सकती है अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग पे इफेक्ट करेगा, पढ़ाई में इफेक्ट करेगा, जो आपका जो खर्चा है, मतलब जो पैसे है वो निकलते रहेंगे, बचेंगे नहीं। वेस्ट जोन जो है ये एक अच्छा जोन है, आइडल जोन है। मनी गेन और गुड हेल्थ, गुड फूड मिलेगा यहाँ पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वाइफ कंप्लेन अबाउट हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए कंप्लेन करेगी, उसके नेचर के बारे में। अदरवाइज ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है, बट हाँ ये कंप्लेन तो हर महिला को रहती है, चाहे जिस मर्जी जोन में किचन हो, तो उसमें कोई वो नहीं है। अब नॉर्थ वेस्ट में हो तो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर रेजिडेंट। नॉर्थ वेस्ट में अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स होगी, बेड रिलेशनशिप जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन हो तो ये किचन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बताया कि किचन कहाँ पे अच्छी है और कहाँ पे नहीं। अब किचन में क्या होता है, हम पत्थर का यूज करते हैं, स्लैब जो होती है, ग्रेनाइट। तो अवॉइड ग्रेनाइट इन किचन, ग्रेनाइट शुड नॉट बी यूज्ड इन किचन स्पेशली अंडर अ बर्नर। जो बर्नर होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा ये चीज का ध्यान देना होता है। जो कुलदीप बंसल जी से फेमस है वो, उन्होंने थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया था। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसके नीचे ग्रेनाइट होगा तो वो जो है जब हीट होता है तो उसमें कुछ वाइब्रेशन और कुछ कह सकते हो कुछ एनर्जी जो है वो निकलती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इस तरह से। बट हाँ, यहाँ पे हम रिकमेंडेड करते हैं ग्रीन मार्बल और येलो, ये आप कर सकते हो, ये बेटर है। ग्रेनाइट, अगर बाई चांस आपका ग्रेनाइट वाला किचन बना हुआ है तो वहां पे एक येलो कलर का एक स्लैब आप डाल सकते हो बर्नर के नीचे। इसमें डायरेक्शन पे भी आएंगे बाद में, अभी मैं ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। अब कुछ जगह आप देखते हो कि बाथरूम और किचन दोनों एक साथ होता है, मतलब
बाथरूम है, फिर उसके बाद डायरेक्ट किचन है। तो ऐसा कुछ होता है क्या, ये गलत है या नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये दोनों कंबाइंड ही आती है, एक साथ ही आती है। साउथ के बाद सीधे साउथ साउथ वेस्ट के बाद साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट के बाद वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, इस तरह से कनेक्टिविटी में ये आती है थोड़ी सा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप किचन गलत नहीं मानते हैं। बट जो किचन है, अगर कहा जाए तो थोड़ा सा टॉयलेट के साथ अगर कहा जाए तो थोड़ा सा अलग हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि टॉयलेट क्या है, अच्छा एक चीज है, यहाँ पर किचन एंड टॉयलेट आर, अगर जस्ट है, बेसिकली किचन क्या है, फायर एलिमेंट है, और टॉयलेट क्या है, अर्थ। तो बेसिकली क्या है, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अर्थ से ही, मतलब जो फायर है उसी से अर्थ बनी है। जब हमने शुरू में पढ़ा था कि कैसे इसका जन्म हुआ है, अर्थ का कैसे निकला है, तो राख जो बनी थी, राख से ही अर्थ बनी है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, तो इस वजह से ये दोनों जो प्लेस है, किचन और टॉयलेट, अगर आप देखोगे तो एक जगह ही अगर हो तो कोई इतनी बुरी नहीं मानी जाती। हो गया कुणाल जी, समझ में आया जो मैंने बोला अभी सर से? क्या म्यूट करो। अच्छा, नहीं नहीं, समझ में आया मैम। समझ में आया ना? ठीक है, जी। क्योंकि देखो दोनों ही, एक तो फायर है और एक अर्थ है, फायर के बाद ही तो अर्थ आएगा। अगर नहीं, आप समझ में नहीं आया, टॉयलेट अर्थ क्यों है? साइकिल को ध्यान दो तो, जो टॉयलेट अर्थ क्यों है? हम्म टॉयलेट अर्थ एलिमेंट क्यों है? वो टॉयलेट तो अर्थ वाटर एलिमेंट एलिमेंट क्यों है। है? हाँ, जी जी। टॉयलेट अर्थ एलिमेंट क्यों है? अगर आप शक्ति चक्र, अपना चक्र उठा लो, देखो डिस्पोजल जोन कौन से इसमें आ रहा है? साउथ साउथ वेस्ट। कहाँ पे आ रहा है डिस्पोजल जोन? साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है ना? हम्म। जी, आ रहा है। फायर, उससे पहले कौन सा जोन था, फायर, साउथ ईस्ट हम्म। फायर जोन, फायर के बाद अर्थ जोन। साइकिल याद करो। ओके। ओके। अब डिस्पोजल तो ठीक है। टॉयलेट ही होगा ना, ठीक है जी। तो इसीलिए वो अर्थ जोन में आया है। ठीक है ना? हवा में तो टॉयलेट करेगा नहीं कोई। हम्म। वाटर में भी नहीं, खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। एक हम्म। अर्थ ही है जो उसे संभाल सकती है, या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आप देखो तो क्या होता है, गोबर होता है, गोबर को जब हम अर्थ में या कहते हैं ना, मिट्टी के साथ मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, खाद बन जाती है, ठीक है। यूजफुल हो जाता है वो। तो इसीलिए इसको अर्थ एलिमेंट में ही कनेक्ट किया है, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जी 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 जी। अब आते हैं, क्या जो खाना बनाते हैं, क्या हम हमेशा इस डायरेक्शन की तरफ फेसिंग करके बनाएं, यही सही है? तो महावास्तु में सजेस्ट किया जाता है स्टोव की प्लेसमेंट इन वेस्ट और साउथ, फेसिंग वेस्ट वाइल कुकिंग इनहेंस फ्लेवर। अगर आपका फेस जो है, मतलब साउथ की तरफ खड़े होके वेस्ट की तरफ आप देख रहे हो, तो ये अच्छा है, आपके खाने में फ्लेवर लाएगा और बेनिफिट लाएगा और कैरियर ग्रोथ भी लाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। कलर, अगेन कलर का जो डायरेक्शन है ना, देखो कलर की जो चॉइस है, हाँ जी, किचन में जो कलर का जो चॉइस होता है ना, स्लैब का, बेसिकली स्लैब जो लगी होती है, उसका जो चॉइस होता है वो बेसिकली डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपका स्लैब है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में स्लैब है तो आप येलो कलर का स्लैब लोगे, जो प्लेटफॉर्म है वो येलो होना चाहिए। ईस्ट में है तो ग्रीन। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, येलो अगेन, ये आप लोगे तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है?
क्लियर? हमने यहाँ पे येलो क्यों करा है? क्योंकि येलो कहीं ना कहीं फ्रेंडली है इस एरिया के लिए। जब हम रेमेडी पे आएंगे ना तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब राइट स्टोव लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? अगर आपकी जो स्टोव की लोकेशन है नॉर्थ में है तो मीठा ज्यादा बनेगा, कहीं ना कहीं खाने में मिठास होगी। ईस्ट में होगा तो नेचुरल फ्लेवर रहेगा। साउथ में अगर किचन स्टोव है तो स्पाइसी उस घर में खाने की हैबिट होगी। बेसिकली उस घर में जो हैबिट होगी लोगों की, वो इस तरह का खाना पसंद करते होंगे। वेस्ट में क्रिस्पी एंड साल्टी। साउथ ईस्ट में आ, ये एक बार ये मेरे को चेक करने दे है क्या, आपको पता है तो बता देना मेरे को भी। तेज मसाले वाला बेसिकली, पिकनट तेज मसाले वाला। एक होता है ना हल्का मसाला और एक होता है बहुत तेज मसाला, तो वो ऐसा खाना ये लोग पसंद करते हैं उस घर में। अगर साउथ ईस्ट में गैस स्टोव है, साउथ वेस्ट में है तो थोड़ा सा कड़वाहट वाला जैसे करेले टाइप इस तरह के खाना पसंद करते हैं। और नॉर्थ वेस्ट वाला डिलिशियस फूड उनको चाहिए, अच्छा खाना, वो अच्छा खाना ही पसंद करते हैं और ज्यादातर वैसा ही बनता है। अब ये कुछ फेमस एंट्रीज है बेसिकली जगहों की। जैसे दिल्ली में है यो चाइना करके किचन, जहाँ पे बेसिकली उनकी जो है वो है कि नॉर्थ में है तो वहां पे स्वीट फ्लेवर फ्लेवर ज्यादा माना जाता है। बुखारा भी दिल्ली में ये कुछ किचन में है। इनका जो किचन है वो साउथ साउथ ईस्ट में है, तो फेमस दाल बुखारा करके कुछ है, वो यहाँ पे फेमस है। करीम करके दिल्ली में है, तो साउथ ईस्ट में है किचन है इनका। फूड बेसिकली हीटेड इन वेस्ट, इनका भी अच्छा फूड होता है बेसिकली। ये कुछ जगहों के नाम है, तो इस पे आप ये रीड कर लेना, ठीक है ना? अब वाटर, वाटर का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ होना चाहिए? देखो बेनिफिट जोन जो है वो है नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। ये वाटर के लिए अच्छी जोन है क्योंकि वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो हार्मफुल प्लेस होगी वो कौन सा? फायर और अर्थ जोन। यहाँ पे वाटर को अवॉइड करना है, बस सिंपल सी बात है। बस ये याद कर लो कि फायर और अर्थ में वाटर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। स्पेस और एयर में वाटर हो सकता है। रॉन्ग प्लेसमेंट कॉज फाइनेंस हेल्थ रिलेशनशिप, इवन बच्चों से रिलेटेड भी इशू देगी। क्लियर? अब यहां तक हमारा खत्म हो गया सारे जोन। बेसिकली जो हमारा बेडरूम किचन जो भी था ये सारा खत्म हो गया। यहां तक की पीडीएफ मैं आपको आज शेयर कर दूंगी। इसके बाद जो हमारा काम आता है नेक्स्ट, वो होता है आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर में क्या हो जाता है, हमारे घर में जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब कहाँ रखनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगी आपको, आप उसे रीड करना एक बार। क्लियर? नींद आ रही है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ चुप करके। समझ में आ गया? जी। जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे ना उसके बाद बात करूंगी, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपको एक चार्ट दूंगी घर का, उसमें हमने प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए भी क्लास यहीं पे खत्म करते, ठीक है? और नहीं चलाएंगे मैम? नहीं, अब आज इतना ही। ठीक है मैम। इवन हमारे जो जोन है ना, जैसे कि मेन बेडरूम, ड्राइंग रूम का होना चाहिए, किचन का होना चाहिए, पूजा रूम का होना, ये जो रूम से कनेक्टेड जो भी चीजें ना वो सारी हमारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ठीक है है ना वो मैम। इंटीरियर, तो उसको नेक्स्ट क्लास से ही हम स्टार्ट करेंगे। अभी फायदा नहीं है, वो फिर अधूरा रह जाता है। तो नेक्स्ट ठीक है क्लास में मैम। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप पूछ लो। नहीं मैम। ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं। प्रणाम मैम। ओके, ओके, बाय। थैंक यू। हैप्पी हनुमान जयंती। फिर हो जाए। जी।